3, 2, 1, action! जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। फिल्म धुरंधर की रिलीज के बाद ही सबसे ज्यादा चर्चा में है अक्षय खन्ना, जिन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया है। असल में वह आइकॉनिक एंट्री सीन होता भी नहीं, वह तो खुद एक्टर की इमेजिनेशन से फिल्म में ऐड किया गया था। लेकिन लोग उन बातों को भी भूल गए जिनके पीछे इस फिल्म में सबसे ज्यादा मेहनत लगी है। इस फिल्म के लिए ऐसे ऐसे सीन शूट किए गए हैं जिनको फिल्माते समय जान भी जा सकती थी। अब इमेजिन कीजिए कि जब फिल्म के दृश्य इतने खतरनाक थे तो इसकी शूटिंग का लेवल क्या होगा। और यह वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि फिल्म के ज्यादातर एक्शन सीन रियल हैं, न कि VFX से बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वह खतरनाक स्टंट और दृश्य फिल्माए गए थे। वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन की शूटिंग होते हुए देखते हैं, जहां अरशद पप्पू के गैंग के एक मेंबर को बेहद खतरनाक तरीके से बाइक से बांधकर सड़क पर घसीटा जा रहा है। यहां आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह एक प्रोफेशनल स्टंटमैन इस एक्सट्रीम एंड रिस्की सीन को कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद यहीं अरशद पप्पू के रिक्शा को टक्कर मारकर हवा में उछालने वाले सीन की शूटिंग होती हुई नजर आती है। ये सीन देखने में जितना रियल लगता है, असल में इसके पीछे उतनी ही ज्यादा टेक्निकल प्लानिंग छुपी हुई है। इस पूरे शॉट को स्पेशल इफेक्ट्स गन और हाई टेंशन केबल तार की मदद से शूट किया गया था, जिसकी प्रिसिजन टाइमिंग इतनी अचूक थी कि रिक्शा एकदम सही एंगल से हवा में उछलता हुआ दिखाई देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ई रिक्शा के अंदर असली लोग नहीं थे, बल्कि डमी पुतले बैठाए गए थे ताकि ये पूरी तरह से वास्तविक लगे और किसी भी तरह का रिस्क न हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई रियल लोकेशन नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक शूटिंग सेट है। दरअसल यह पूरा मार्केट एरिया थाईलैंड में खास तौर पर बनाया गया था, जिसे बिल्कुल असली कराची जैसा लुक दिया गया है। वैसे वीडियो में आगे हम आपको दिखाएंगे कि इस सेट को कैसे बनाया गया था, कैसे दुकानों, सड़कों और भीड़ को अरेंज किया गया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म के एक्शन को मुख्य रूप से यानिक बैन ने डायरेक्टेड किया है, जो मुख्य रूप से फ्रांस के रहने वाले हैं। इसके अलावा रमजान बुलट और एजाज गुलाब ने भी बहुत सारे एक्शन डिजाइन किए हैं। वहीं अरशद पप्पू के एक साथी को रहमान डकैत के गैंग के लोग इस विशाल फूड कंटेनर के अंदर फेंक देते हैं। ये पूरा सीन भी थाईलैंड में बनाए गए उसी खास शूटिंग सेट पर फिल्माया गया था। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कंटेनर के अंदर कोई असली कुकिंग नहीं हो रही थी। दरअसल इसमें सिर्फ साधारण पानी और दाल को मिलाकर रखा गया था और खाने को खौलता हुआ दिखाने के लिए आर्टिफिशियल स्मोक और लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया था। आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह कंटेनर के अंदर से एक रहस्यमयी धुआं बाहर निकल रहा है, और इसी इफेक्ट को परफेक्ट तरीके से कैप्चर करने के लिए शुरुआत में कैमरा काफी दूरी पर सेट किया गया था, ताकि सारे डायनामिक एक्टर्स एक ही फ्रेम में कवर हो सके। इसके बाद कैमरा धीरे धीरे क्लोजअप में लाया गया और एक एक करके हर कलाकार के एक्सप्रेशन और क्लोजअप शॉट्स शूट किए गए थे। केवल इतना ही नहीं, इसी दौरान यह भी सीन रहता है कि कंटेनर को वे लोग बंद कर देते हैं और फिर उसे दोबारा खोलने में तकरीबन 2 मिनट लग ही जाते हैं। इसीलिए उन्हीं कलाकारों को इस रोल के लिए परफॉर्म कराया गया था, जो कि 2 मिनट तक अपनी सांसें आसानी से रोक सकते थे। यही वजह है कि धुरंधर के एक्शन सीन्स सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और रिस्क के मामले में भी बेहद खतरनाक हैं। रहमान डकैत की एंट्री ने शुरू से लेकर अंत तक इस फिल्म की पूरी लाइमलाइट चुरा ली है। वैसे फिल्म में अक्षय खन्ना का एंट्री डांस उनके खुद के दिमाग की उपज है। दरअसल डायरेक्टर फिल्म में उनकी साधारण सी एंट्री रखने वाले थे, लेकिन अक्षय खन्ना ने अपनी एंट्री को खास बनाते हुए उन्होंने उस पर डांस किया और बेहतरीन म्यूजिक को तलाशने में मदद भी की। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर अक्षय खन्ना ने अपने हर सीन को इतनी परफेक्शन और इंटेंसिटी के साथ कैसे निभाया है। वैसे यहाँ रहमान डकैत अपनी पहली डील के लिए एंट्री करता है। रहमान डकैत की एंट्री को और भी दमदार बनाने के लिए फिल्म में कई लग्जरी और महंगी कारों का इस्तेमाल किया गया है। लद्दाख वाले शूटिंग लोकेशन पर आप ब्लैक हमर भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, उनकी एक बड़े मिलिट्री हेलीकॉप्टर में एंट्री भी होती है। और खास बात यह है कि यह कोई VFX CG नहीं है, बल्कि सचमुच का हेलीकॉप्टर ही है।
उनकी एंट्री के बाद यहाँ पर कार से आकर वह इस लोकेशन पर पहुँचते हैं जिसे कि लद्दाख में ही सेट किया गया था। आप यहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट और वहाँ पर बनाए गए सेट पर नजर डाल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह लोकेशन 13,000 फीट की ऊंचाई पर था जहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। यहाँ पर अक्षय खन्ना का शूटिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि वह इतनी ऊंचाई पर सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि जब उनका एंट्री सीन शूट हुआ तो उन्होंने एक ही बार ऑक्सीजन मास्क लगाया था। उसके बाद उसे उतार कर पूरा टेक एक ही बार में कंप्लीट भी कर लिया था और फिर उसके बाद फिर से वह ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठ गए थे। लेकिन जब वह सेट पर अपना टेक दे रहे थे तो उस समय वहाँ पर लगभग 50 लोग मौजूद थे और जब अक्षय खन्ना एक्शन बोलने पर डांस करते हैं तो सारे लोग स्पेल बाउंड होकर उन्हें देखने लग गए थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह वही वायरल सीन है जिसकी कुछ सेकंड की क्लिप ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। इतनी कम स्क्रीन टाइमिंग के बावजूद अक्षय खन्ना ने एक विलन होते हुए भी नायक रणवीर सिंह को पूरी तरह से ओवरशैडो कर दिया है। वैसे इस वायरल सॉन्ग को फ्लिपराची नामक एक सिंगर ने गाया है जो कि बहरीन के रहने वाले हैं। उनकी एक अलग और खास आवाज है जिसकी वजह से आज फिल्म का रहमान डकैत वाला एंट्री बीजीएम सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। वहीं इसी सीक्वेंस में आपने सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पर बलोच लोगों को भी फिल्म में देखा था, तो देखिए यहाँ पर उनको किस तरीके से यह लुक दिया गया था। दरअसल ये कलाकार तो भारतीय ही हैं, जिन्हें कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट दाढ़ी और मूंछ लगाकर उन्हें शूटिंग के लिए प्रिपेयर किया गया था। इसी जगह पर हर तरह के दिखने वाले लोग मौजूद थे जिनके अलग अलग तरीके से लुक तैयार किए गए थे। इसके बाद ही हमें यह कंप्लीट सीन फिल्म में दिखाया गया है। अब जब मेकअप की बात हो ही रही है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म के लिए फिल्म के सभी कलाकारों का मेकअप प्रीतिशील सिंह डिसूजा और उनकी टीम ने किया है। ये फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट है। उन्होंने इससे पहले कल की और हीरा मंडी फिल्मों में अपनी बेहतरीन कैरेक्टर डिजाइन, मेकअप डिजाइन और प्रोस्थेटिक्स डिजाइन से सुर्खियां बटोरी हैं। उनकी टीम ने यहाँ हर कलाकार के लिए मेकअप का काम किया था। इसके अलावा आप उन्हें खुद भी येलेना का रोल करने वाली अभिनेत्री सारा अर्जुन का मेकअप करते हुए देख सकते हैं। यहाँ शूट से पहले इनका कुछ इस तरीके से मेकअप करके इन्हें तैयार किया जा रहा है। उसके बाद हेयर डिजाइनर उनके बालों को फिल्म के डिमांडिंग लुक के हिसाब से सेट करते हुए नजर आ रही हैं। वैसे धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की जोड़ी को लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि रणवीर सिंह अभिनेत्री से 20 साल बड़े हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि निर्देशक ने इस मामले में यह साफ करते हुए कहा कि येलेना के रोल के लिए सारा अर्जुन ही परफेक्ट है क्योंकि उन्होंने 13,000 लड़कियों से अपने इस मूवी के रोल के लिए ऑडिशन लिए थे, जिनमें सबसे ज्यादा इनक्रेडिबल एक्टिंग टैलेंट उन्हीं की थी। इसलिए वह आज इस फिल्म में नजर आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारा अर्जुन का जन्म 18 जून 2005 में हुआ है। वह तकरीबन 20 साल की है। उनको इससे पहले कई बार टीवी में देखा जा चुका है। आपको क्लिनिक प्लस वाला एडवर्टाइजमेंट तो याद ही होगा, जिसमें वह एक बच्ची के तौर पर नजर आई थी। आज वह इतनी खूबसूरत हो गई है कि ऑडियंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अब देखिए इस सीन की शूटिंग कैसे हुई थी। असल में ये सीन रणवीर सिंह ने किया ही नहीं था। जहां आप उन्हें बाइक चलाते हुए देख रहे हो, वहां उनका क्लोजअप शॉट के लिए सिंपल चेसिंग सीक्वेंस रखा गया था, जबकि भारी और सांस थाम देने वाले स्टंट को इस स्टंट मैन ने किया था, जिन्हें आप मेकअप डिजाइनर को उन्हें रणवीर सिंह के लुक में ढालते हुए देख सकते हैं, जहां उनके चेहरे पर ऐसी मेकअप की गई जिससे उनका स्किन टोन मैच हो सके। उसके बाद दाढ़ियों, मूंछों और हेयर पैच को लगाए गए थे। इसके बाद उनका लुक रणवीर सिंह से मैच कर रहा था। यही वह वजह है कि काफी मिलते जुलते चेहरे रखे जाते हैं स्टंटमैन के, ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में फेस स्वैपिंग में दिक्कतें न हो। इनका नाम दर्शन पाटिल है, जो कि एक प्रोफेशनल बाइकर एंड स्टंटमैन है। तो देखिए यही वह बाइक है जिस पर ऑफ रोड वाली कांटेदार टायर लगे हैं। फिल्म के अलावा अभी अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक्चुअल में भी काफी बल्की और मस्कुलर बाइक नजर आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह ट्रायम्फ की बाइक है। जबकि रणबीर सिंह के बाकी एक्शन सीक्वेंस जिसमें फाइटिंग और खतरनाक स्टंट थे, उन्हें स्टंट मास्टर रिजवान ने किया था।
आप यहाँ उनके लुक को भी देख सकते हैं कि काफी हद तक उनका साइड और बैक लुक रणवीर सिंह से मैच कर रहा है। इसके अलावा आप आजम चीमा का लुक प्रिपरेशन प्रोसेस देख सकते हैं, जहां आप प्रीतिशील सिंह को देख सकते हैं कि वह किस तरीके से उनका मेकअप कर रही है। साथ में उनके असिस्टेंट भी उनको परफेक्ट लुक में ढाल रहे हैं, जहां उनके चेहरे पर डुप्लीकेट मूंछें और दाढ़ियों को लगाकर उन्हें काफी भारी लुक दिया गया है। यहाँ रहमान डकैत एक रिवर ब्रिज का ग्रैंड इनॉग्रेशन करता है। ये A to Z एक्चुअल लोकेशन है। यहाँ न तो कोई VFX है और न ही कोई CGI। आप लोग यहाँ पर ऑथेंटिक फुटेज से मैच भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह लोकेशन चंडीगढ़ के सुखना लेक का है। यहाँ शूटिंग के दिन ब्रिज को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग के थ्रू बंद कर दिया गया था और फिर जाकर यहाँ पर फिल्म का यह आइकॉनिक सीन शूट हुआ था। धुरंधर फिल्म के आप उस इम्पोर्टेंट पार्ट को बनते हुए देखते हैं जिसके बिना शायद फिल्म ही नहीं बनती। मेरे कहने का मतलब है कि धुरंधर फिल्म में जो पाकिस्तान का लायरी टाउन दिखाया गया है वह वास्तव में 6 एकड़ में बनाया गया एक मैसिव सेट है। इसे प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जौहरे ने फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर्स योगेश बंसोडे और चौधरी नीलेश के साथ मिलकर बनाया है। इसे बनाने में 500 भारतीय और थाई वर्कर्स लगे थे और यह पूरा सेट 3 महीने में तैयार हुआ था। इसीलिए वॉल के टेक्सचर से लेकर विंडोज के ग्रिल में आपको छोटी छोटी डिटेलिंग दिखेगी। यहाँ पर चौराहा मार्केट, छोटी छोटी दुकान, गलियां और घरों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक चीजों को काफी बारीकी से बनाया गया था। आप यहाँ दुकानों के साइन बोर्ड को उर्दू में लिखते हुए भी देख सकते हैं ताकि यह वहाँ के कल्चर से साफ साफ सिंक हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि इस सेट को काफी बारीकी से बनाया गया था। यहीं पर 25 जुलाई 2024 को प्रिंसिपल फोटोग्राफी और पूजा समारोह भी हुआ था और इसी दिन से फिल्म का बनना शुरू हुआ था। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि 1999 में कंधार हाईजैक होता है और ठीक उसके 2 साल बाद पार्लियामेंट अटैक पर उन्हीं आतंकवादियों के द्वारा हमला भी किया जाता है जिससे परेशान होकर अजीत डोभाल का रोल कर रहे आर माधवन फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं जिससे पाकिस्तान की इंटरनल पावर को न्यूट्रल कर दिया जाता है। और जो यहाँ फिल्म की कहानी है ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट से लिया गया है। हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैं वाकई में बलूचिस्तान में रहमान डकैत का बोलबाला था और वहाँ पर मेजर मोहित शर्मा जाकर उन लोगों का सफाया करते हैं। धुरंधर के रूप में रणवीर सिंह को दिखाया गया है जो कि पाकिस्तान में अपना नाम बदलकर हमजा अली रख लेते हैं। इस फिल्म के मेकर्स ने काफी रिसर्च किया है। हर एक चीजों पर बारीकी से काम किया गया, फिर चाहे इनकी स्क्रिप्टिंग हो या फिर लुक और मेकअप। यहाँ आप अभिनेता रणवीर सिंह के लुक को मैच करते हुए देख सकते हैं। उन्हें कैसे स्टूडियो में उनके फाइनल लुक को बारी बारी से टेस्ट किया जा रहा है ताकि उनका चेहरा सच में मेजर मोहित शर्मा से मैच दिखाए। और आप यहाँ आई इस फुटेज में यहाँ पर मिला भी सकते हैं कि वाकई में उन्होंने काफी हद तक उनके लुक को मैच किया है। वहीं आप लोग पार्लियामेंट अटैक सीन की शूटिंग होते हुए भी देख सकते हैं, जहां शूटिंग के समय पर लगभग 100 लोगों को इस लोकेशन पर लाया गया था, जहां शूट होते हुए देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ सच में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। अब जरा रहमान डकैत के स्टेज एंट्री वाले सीन को बनते हुए देखते हैं, जब उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। यहाँ इस भाषण वाले सीन को बनाने के लिए कुछ इस तरीके से लोगों की भीड़ लगाई गई थी और ये सब हो रहा था एक VFX घेरे के अंदर, जहाँ बैकग्राउंड में आप नीले रंग की बाउंड्री को देख सकते हैं। उस पर VFX मार्कर्स भी लगे हैं जिनकी मदद से पोस्ट प्रोडक्शन में भीड़ को और ज्यादा दिखाया जाता है। वैसे इस सीन को मुंबई के अंधेरी में शूट किया गया था। संजय दत्त का भी इस फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट रोल है। वह मूवी में SP चौधरी असलम का रोल कर रहे हैं और वाकई में अगर उनके लुक को वास्तविक चौधरी असलम से कंपेयर किया जाए तो सच में वह एक दूसरे से मैच खाते हुए नजर आते हैं। यानी कि संजय दत्त के लुक को काफी हद तक मैच कराया गया है। उनका लुक और एक्शन भी काफी जबरदस्त है। आपको बता दूं कि फिल्म में रहमान डकैत को एनकाउंटर भी उन्होंने ही किया है और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने अपने करियर में कई बड़े बड़े आतंकवादियों को मार गिराया है। यहाँ पर ये ब्रिज वाला सीन के समय की शूटिंग है, जहाँ वह जीप के बोनट पर बैठकर अपनी डायलॉग बोल रहे हैं। यह वाला सीन रियल हाईवे पर किया गया था।
क्या आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस कार वाले सीन को रियल कार के साथ ही शूट किया जा रहा है, जहां उस कार को ब्रिज को तोड़ते हुए नदी में गिराया जाता है। उन्होंने सचमुच का वास्तविक कार को पानी में गिरा दिया था। यह सिर्फ एक सीन के लिए किया गया था। वैसे इस वाले सीक्वेंस को मई 2025 में डोंबिवली मानगांव ब्रिज पर शूट किया गया था। वैसे फिल्म की मुख्य शूटिंग थाईलैंड के बैंकॉक और लद्दाख में हुई है। इसके अलावा अमृतसर, चंडीगढ़ और मुंबई के अलग अलग जगह पर भी फिल्माई गई है। बाय द वे, जो भी हो, निर्देशक आदित्य धार ने बॉलीवुड को यह प्रूव कर दिया है कि असली स्पाई सिनेमा कैसा होना चाहिए। सिर्फ एक्शन सीक्वेंस और वीएफएक्स से फिल्में नहीं बनती, इसके लिए बेहतरीन स्टोरी लाइन और निर्देशन जरूरी है। इस फिल्म के कलाकारों ने भी काफी अच्छा काम किया है। उनके लिए उन सभी को उनका फी भी दिया गया है। रणवीर सिंह को फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए मिले हैं। संजय दत्त को करीब 10 करोड़ रुपए। आर माधवन को लगभग 9.5 करोड़ रुपए। अक्षय खन्ना को करीब 2.5 करोड़ रुपए। सारा अर्जुन को लगभग 1 करोड़ रुपए। अर्जुन रामपाल को करीब 1 करोड़ रुपए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां रणवीर सिंह को 50 करोड़ रुपए मिले हैं, वहीं रहमान डकैत जैसे दमदार किरदार के लिए अक्षय खन्ना को सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि फीस भले ही रणवीर सिंह की ज्यादा हो, लेकिन परफॉर्मेंस के असली हीरो अक्षय खन्ना हैं। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं।